नमस्कार दोस्तों। नशा छूट गया। दिन की दो दो बोतल शराब पीते थे। इसी कारण लिवर की कंडीशन ये हो गई थी कि लिवर ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था, लेकिन लिवर ट्रांसप्लांट से बच गए। नशा भी छूट गया और सेहत भी अच्छी हो गई। मेरे साथ है ईश्वर दास जी। एक सप्ताह पहले दर्शन नेचर क्योर सेंटर में आए थे और एक सप्ताह में जो बदलाव हुआ है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले ये सुन लीजिए कि जब ये यहाँ आए तो इनकी स्थिति क्या थी। लिवर सिरोसिस हो गया था, लिवर ने लगभग काम छोड़ दिया था। उसके कारण इनको जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी वो पहले इन्हीं से सुनिए, फिर ये भी बताएंगे कि एक सप्ताह में कैसे ठीक हुए। ये वीडियो उन सब लोगों को देखना चाहिए जो शराब या किसी तरह का नशा करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग अत्यधिक शराब पीने के कारण अपने लिवर को खराब कर लेते हैं। शराब का सीधा असर लिवर पर पड़ता है और इसी कारण धीरे धीरे लिवर सिरोसिस तक पहुंच जाते हैं, पर नशा छूटता नहीं है और कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जाती है। ऐसे लोगों को इनका पूरा वीडियो जरूर देखना चाहिए। आपको बता दूं कि दर्शन नेचर क्योर सेंटर एक ऐसा संस्थान है जहां पर निःशुल्क गुरु जगदेव भारती जी लोगों की खान पान में बदलाव करके बीमारियों को ठीक करवाते हैं, और ये वीडियो भी निःशुल्क है जैसा आप जानते हैं। कोशिश सिर्फ इतनी है कि अच्छा काम करने वालों की बात आप तक पहुंचे। तो चलिए ईश्वर दास जी से जानते हैं कि कैसे लिवर ट्रांसप्लांट से बच गए और कैसे नशा छूट गया। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्ते सर। सर मेरी स्थिति थी उस टाइम, मतलब चेहरा सूज गया था। मैं नशा काफ़ी कर रहा था, पैरों में सूजन आ गई थी 10-12 दिन पहले, और मैं एक घूंट भी पानी पीता था तो वो भी बैक आ रहा था। मतलब भूख वूख तो लगी नहीं रही थी बिल्कुल। तो फिर मुझे भैया लेके आए यहाँ पे कि वहाँ पे है गुरुजी है आपकी, वो देखेंगे, एक बार आप वहाँ पे चलो। डॉक्टर के पास मैं गया नहीं, तो फिर मैं यहाँ पे आया तो मुझे यहाँ पे आके बहुत फ़ायदा मिला है। मतलब आज मैं खाना भी खा रहा हूँ और मेरी चेहरे की वो भी उतर गई है, पूरी सोलिंग जितनी थी पैरों पे भी थी, हाथों पे भी थी। मतलब मुझे बहुत राहत मिली है यहाँ पे आके। आज मैं मतलब अच्छा फील कर रहा हूँ, जैसे एक नॉर्मल आदमी होता है, अच्छे से खूब खा रहा हूँ। यानी कि आप जब 2 तारीख को यहाँ आए, एक सप्ताह पहले करीब, जी सर। तब आपके चेहरे पे सूजन थी। हाँ जी, बिल्कुल सूजा हुआ था ये। हाथ भी सूजे हुए थे, पैर भी सूज गए थे, पेट भी ऐसे निकला हुआ था, और बा पोटी भी हाथ भी कंपन थे। कप्पन थी पूरी। मतलब पानी पी नहीं सकता था मैं, ऐसे गिर जाता था। भैया पिलाते थे दूसरे आके कि ले भैया पी पानी। खाना खा रहे थे। खाना नहीं खाया जा रहा था उस टाइम। भूख नहीं लग रही थी। भूख नहीं लग रही थी बिल्कुल, पेट में कब्ज थी, पेट फूला हुआ था, बहुत परेशानी थी मुझे। मतलब डॉक्टर के पास मैं जाता था तो उसने पहले ही बोल दिया था कि भाई तेरा ट्रांसप्लांट होगा। इस बार तो वो बोल ही देता कि भाई करा ले अब तू। आपने बताया 5-6 महीने पहले गए थे। पहले गया था, पहले भी डॉक्टर ने बोला था कि भैया आपका ट्रांसप्लांट होगा, इसके अलावा कोई कुछ भी वो नहीं है। पर बाकी हम चलो हम कोशिश करते हैं, हम आपको दवाई गोली देते हैं, इससे अगर आप रिकवर हो जाए तो मैं हो गया था तो उस टाइम। गोली दवाई दी तो ठीक होने लगे थे। हाँ, मैं खाना पीना खाने लगा था, पर फिर मैं नशा की ओर दोबारा शुरू हो गई दारू। शुरू हो गया। तो फिर स्थिति क्या आ गई। फिर स्थिति वही आ गई, हाथ पैरों में सूजन, खाना पीना बंद, पूरा शरीर कांपना। मतलब कंडीशन खराब हो गई थी। दो आदमी मुझे फिर उठा के चलाते थे, इतना कांपता था मैं। कितनी शराब पीते थे जो स्थिति आ गई। मैं 2-2 3-3 बोतल, ये नहीं पता कि कितनी पी गया। 2-2 3-3 बोतल पीते रोज की। रोज की। मतलब 2 बोतल की एवरेज थी, तो इसी कारण लिवर की कंडीशन खराब हो गई। खराब हो गई बिल्कुल, मतलब डैमेज सही हो गया था वो। तो आप डॉक्टर के पास जाते तो क्या बोलता। वो ट्रांसप्लांट के लिए बोलता, इसीलिए मैं गया नहीं उनके पास, कि उसने पहले ही बोल दिया था ये चीज़। तो फिर वो मैंने वो दोबारा नशा करके वो मैंने दोबारा ख़राब कर लिया, जो थोड़ा बहुत रिकवर हुआ होगा तो इसलिए फिर मैं गया नहीं। फिर भैया ने बोला कि आप वहाँ पे जाओ, गुरुजी है और वहाँ पे आपका इलाज होगा ठीक से। तो फिर मैं यहाँ पे आया तो गुरुजी के यहाँ आके मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब तो आप अब मुझे आराम है। अब आराम है। आराम है बिल्कुल। आज मुझे भूख लग रही है, मतलब जो एकदम नॉर्मल आदमी है, निरोगी काया जिसकी, उसकी तरह भूख लग रही है आज मुझे। बढ़िया खा रहा हूँ, बढ़िया। मतलब साफ सोजन उतर गई। सोजन उतर गई, पेट भी साफ हो रहा है। अब तो आप देख रहे हो मेरे चेहरे को, सूज अब तो कुछ भी नहीं है। आप पहले देखते, पहले आते तो इतना सूजा हुआ था ये। एक सप्ताह पहले हाँ, पेट भी इतना था बिल्कुल। मतलब लीवर काम छोड़ ही चुका था। छोड़ ही चुका था। मतलब मुझे तो ये भ्रम होने लगा था कि मेरे पेट में पानी है। मैं दिखाता था लोगों को भी पानी तो नहीं है, पानी तो नहीं है, ऐसे। मतलब बहुत कंडीशन ख़राब थी। आपने बताया आए तब दिमाग भी ऐसे ही था हाँ, कि। दिमाग भी आउट था मेरा, घर से भी चला जाता था। यहाँ पे भी आश्रम में भी गुरुजी पूछते थे कि वो लड़का कहाँ पे गया, वो दिख नहीं रहा। मतलब बहुत ध्यान रखा मेरा गुरुजी ने भी। यानी कि आपने यहाँ जब भी एकदम। चला था मेरा थोड़ा दिमाग, आया था जिस टाइम में। अच्छा। हाँ, हकीकत में ही चला था। इधर उधर भेजते थे बच्चों को, सेवकों को। मतलब एकदम नशा छोड़ा तो थोड़ा दिमाग में भी असर हाँ, आया। आउट हो गया था दिमाग, हैंग। कितने दिन रहा ये दिक्कत। ये रहा 2-3 दिन तो घर रहा, हाँ हाँ। 1-2 दिन यहाँ पे भी रहा। हम्म, हम्म। हम्म।
एक दो दिन ही यहाँ दिमाग थोड़ा वैसा रहा, फिर ठीक हो गया। हाँ फिर ठीक हो गया। जैसे गुरुजी के सत्संग वगैरह सुनते हैं तो उससे माइंड थोड़ा घूमा, थोड़ा फ्रेश हुआ है। कुछ यहाँ की जैसे वो गाढ़ा वाड़ा पीने के लिए मिलता है, तो इनसे मुझे बड़ी राहत मिली है। तो दोस्तों, जैसा ईश्वर जी ने बताया कि इनको बड़ी राहत मिली, ये 2 तारीख को यानी कि 2 अप्रैल 2025 को यहाँ पर आए थे। आज जब ये हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो 10 अप्रैल 2025 है। 8 दिन में ये बदलाव हुआ है। जैसा इन्होंने बताया कि पूरे शरीर पर सूजन थी और ये सूजन इनके लिवर के कारण आई। लिवर सिरोसिस में ये पहुंच चुके थे। 7-8 महीने पहले ये डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने दवाइयां दी तो ये रिकवर हो गए थे। जैसा अब मैं अक्सर कहता हूँ कि हर पैथी अच्छी है, प्रैक्टिशनर पर डिपेंड करता है कि वो कैसे प्रैक्टिस कर रहा है। हर पैथी की अपनी खासियत है। तो एलोपैथी में भी ये जब गए, लीवर की दवाइयां ली तो ये ठीक हो गए। लेकिन डॉक्टर ने कंडीशन लगाई थी कि भैया दोबारा दारू नहीं पीनी, शराब नहीं पीनी है, फिर पियोगे तो हमारे बस की बात नहीं, आपका लीवर वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि 10 से 15% ही लीवर बचा हुआ है। लीवर की खास बात यह है कि अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, यानी कि लीवर रिवर्स हो सकता है, अपने आप को ठीक कर सकता है, बशर्ते कि उसे ठीक करने का मौका दिया जाए। इन्होंने 2-3 महीने मौका दिया तो ठीक होने लगे, पर फिर से शराब पीने के कारण लीवर वापस खराब हुआ। सिरोसिस पहले से था, अब वो और बढ़ गया। अब स्थिति ये हो गई थी कि लिवर सिरोसिस मैक्सिमम स्तर पर पहुंच चुका था। डर के कारण ये डॉक्टर के पास गए नहीं, एलोपैथी वाले के पास, क्योंकि उन्होंने पहले बोल दिया था कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लिवर बदलवाना ही पड़ेगा। अगर दोबारा शराब पी रुक नहीं पाए तो दोबारा स्थिति में पहुंच गए लिवर सिरोसिस की। फिर ये आए दर्शन नेचर क्योर सेंटर पे। यहाँ पर जब आए तो स्थिति वही थी, लेकिन बिना किसी दवाई के केवल 8 दिन में आज आपके सामने है। क्या खान पान में बदलाव किया वो और पूछ लेते हैं। जब आप यहाँ आए तो आपने क्या खाना शुरू किया, मतलब क्या दिया गुरुजी ने? सर वही गाढ़ा चलता है, नीम गिलोय का, धनिया पालक का, और ये चुकंदर और गाजर जूस वगैरह मिलता जूस वगैरह ये गाढ़ा चलता है, और सलादें चलती है, और उबली हुई सब्जी खाते हैं। है? हाँ। हफ्ते में एक बार रोटी मिलती है। हाँ तो आपने अनाज छोड़ दिया, मतलब एक अनाज सप्ताह छोड़ दिया था मैंने। देखिए, यहाँ पर दर्शन नेचर क्योर में गुरु जगदेव भारती जी, जैसा मरीज की स्थिति होती है उसी अनुसार उनका खान पान दिया जाता है। अलग अलग व्यक्ति का बीमारी के हिसाब से खान पान होता है। यहाँ पर ये जब आए थे तो इनको सुबह नीम गिलोय का काढ़ा मिला, और उसके बाद पेठे का जूस, शायद पिया हो। पेठे का जूस मिलता है, फिर सलाद मिलती है, चाय और बाकी चीजें छुड़वा दी जाती है। नशा यहाँ छूट गया, क्योंकि यहाँ आश्रम में तो नशा मिलता नहीं, तो बंद हो गया था बिल्कुल नशा। बिल्कुल बंद है सर। 2-3 दिन इनको समस्या रही। कोई भी हैवी नशा जो करता है शराब का या किसी चीज, उसको समस्या आती है, दिमाग पर भी थोड़ा असर आता है। लेकिन 2-3 दिन के बाद इनका वो असर खत्म हो गया, और क्योंकि खान पान पूरी तरह बदल चुका था तो इनको लाभ होना शुरू हो गया। तो आपने रोटी 1 सप्ताह तक बिल्कुल नहीं खाई? हाँ जी, नहीं खाई भी। तो अनाज जैसे बंद करवा दिया गुरुजी ने, और इनको केवल काढ़ा, सलाद और फ्रूट्स पे रखा। इसी बदलाव से आज इनकी स्थिति है, स्वेलिंग सारी चली गई है। स्वेलिंग जाने का मतलब है कि लीवर इनका रिवर्सल पर आ चुका है, बॉडी अपने आप साइन देती है। हालांकि इन्होंने अभी टेस्ट नहीं करवाया है, गुरुजी ने भी अभी रिकमेंड नहीं किया है, थोड़ा ट्रीटमेंट और चलेगा। 1-2 महीने बाद जब ये टेस्ट कराएंगे तो पूरी उम्मीद है कि इनका जो लिवर सिरोसिस है वो रिवर्सल पर आ चुका होगा। हम इनका 2-3 महीने बाद फिर वीडियो बनाएंगे, ताकि टेस्ट के बाद भी ये पता चल सके कि इस खान पान से कितना बदलाव हुआ है। अभी तक की स्थिति ये है कि इनका शरीर खुद बता रहा है, इनको महसूस हो रहा है कि स्वेलिंग उतर चुकी है, भूख लगने लगी है और नशा छूट गया है। ये बदलाव केवल खान पान से अभी तक हुआ है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं दर्शन नेचर क्योर सेंटर बुढ़ेड़ा गुड़गांव में हूं। यहाँ पर गुरु जगदेव भारती जी लोगों का बिना दवाई के खान पान में बदलाव करके गंभीर बीमारियों को रिवर्स करवाते हैं। गुरु जी कहते हैं मैं कुछ नहीं करवाता, प्रकृति की ताकत है, मैं केवल तरीका बताता हूँ, लोग उसे फॉलो करते हैं और ठीक होने लगते हैं। हमने कुछ वीडियो पहले भी डाले थे, ये वीडियो जागरूक करने के लिए डाला गया है। कोई भी यदि नशा करता है, विशेषकर शराब का है या कोई और है, वो अगर अच्छे माहौल में और सही गाइडेंस में ट्रीटमेंट लेगा तो इनकी तरह उसे लाभ जरूर होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। और जैसा आप जानते हैं ये निःशुल्क वीडियो है, कोशिश हमारी सिर्फ इतनी है, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी बात आप तक पहुंचे। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।